मनम नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हम सब लोग। परम पिता परमात्मा हमेशा आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। दोस्तों, आपने हमारे शरीर में विद्यमान सातों चक्रों की इस कड़ी में 6 चक्रों के बारे में जाना और बड़े ध्यान से आपने सभी वीडियो देखे। मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी में आज हम जिक्र करेंगे इन सातों चक्र में सबसे महत्वपूर्ण और जिसके लिए हमने सारा प्रयास किया और जो शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है, इसे सहस्रार चक्र कहते हैं, इसे क्राउन चक्र भी कहते हैं। सहस्रार चक्र का मतलब ही ये है कि ताज, क्योंकि ये शरीर में सबसे ऊपर हमारे शरीर में इस स्थान पर विद्यमान है, इसलिए सहस्रार चक्र से कहा जाता है। दोस्तों, हमने हर चक्र का अलग अलग से अभ्यास किया। जिन भी लोगों ने वीडियो देख के अभ्यास किया उनको रिजल्ट जरूर मिले होंगे। जिन साथियों ने खाली वीडियो देख के ही गुजारा किया तो उनको इस चक्रों की नॉलेज जरूर मिली होगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभ्यास किया है, अब हम उन लोगों के लिए भी कहते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो कृपया करके जरूर अध्यात्म में रुचि जरूर रखिएगा, क्योंकि अध्यात्म ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके जीवन को निखार सकता है, आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। आप हर आम इंसान से अलग हटके एक खास इंसान बन जाते हैं। दोस्तों, इस अध्यात्म में बहुत बड़ी पावर है। उस परम पिता परमात्मा से आपका मिलन करवाता है, एहसास कराता है, भास कराता है। यही रास्ता है कि इसी रास्ते पे चल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने उस परम पिता परमात्मा को जाना, और यहाँ तक कि ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो हमारे जीवन के होते हुए हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपने अध्यात्म में महारत हासिल की है तो आप उन शक्तियों से भी अपना संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, सहस्रार चक्र इसी तरह का एक चक्र है कि अगर आप इसे एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपका लिंक जो है ब्रह्मांड की उन शक्तियों से हो जाता है, डिवाइन की उन शक्तियों से हो जाता है कि जिन्हें आप जब जी चाहे संपर्क करके उनसे बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसे दसम द्वार भी कहते हैं, और इसका शरीर में इसलिए भी महत्व है कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अगर आपने उसके सर की तरफ ऊपरले भाग में देखा होगा तो कई बार थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे बड़ा लचीलापन होता है यहाँ पे, और वो ऊपर नीचे, इसे काग भी कह देते हैं हमारे देसी भाषा में। उसे इसका काग उठा हुआ है, इसका बैठा हुआ है, उस तरीके से हमारी माताएं बहनें बड़ा सारा आइडिया लगाती हैं। तो यही इसी जगह पे होता है। दोस्तों, सहस्रार चक्र अगर आपका अपने प्रयास से एक्टिवेट कर दिया और या एक्टिवेट हो जाए, तो पहले तो लोगों के बारे में बता दूं कि जो लोग अध्यात्म से रुचि भी नहीं रखते होंगे, कई बार उन्होंने भी देखा होगा कि आपके सर पे यहाँ पे कोई चीज़ रेंग रही है, चींटियाँ सी लौट रही हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सहस्रार चक्र के ऊपर यानी क्राउन चक्र के ऊपर आपका कोई ना कोई ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति जो है वो इसके आसपास है, जो इसके अंदर वाइब्रेशन कर रही है। अब जो लोग इनको जान लेते हैं तो उनसे बड़ी आसानी से संपर्क कर लेता है, लेकिन ये अक्सर जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। दोस्तों, सहस्रार चक्र के बारे में जानकारी आपको दे दूं, ये वायलेट कलर का यानी बैंगनी कलर का चक्र होता है, और 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की आपने ध्यान के अंदर, आपने जब ध्यान में बैठे इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, आपने अपने मन में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल की कल्पना रखनी है। और इसका कोई तत्व नहीं होता, ये निरंकार है, क्योंकि अज्ञा चक्र और ये दोनों, इनका एक ही मंत्र होता है, वो है ओम। दोस्तों,
ओम का बहुत बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्मांड है। मैंने इसके लेके और भी कई वीडियो बनाए हैं, अब मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगा, वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि ओम का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब इसे एक्टिवेट कैसे करें दोस्तों? आपने हर चक्कर का मैंने इसके मंत्र बताए हैं, आपने देखे भी हैं, रम है, लम है, यंग है, इस तरीके से मूलाधार से लेके और वशुद्धि चक्कर के सबके मंत्र हैं। लेकिन अज्ञात चक्कर का और सहस्रार चक्कर का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है ओम। आप किसी साफ सुथरी जगह पे बड़े आराम से बैठ जाइए और वहाँ शोर शराबा नहीं होना चाहिए, और आपने शुरू में ओम मंत्र का जाप करना है जितनी देर हो सके, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट। उससे आपकी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो जागृत होगी और वो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी, और कुछ ही समय बाद बहुत जल्द वो ऊर्जा सातों चक्कर को भेदती हुई आपके सहस्रार चक्कर तक आ जाएगी। देखिए दोस्तों, जब मैंने ध्यान शुरू किया तो मैंने मोबाइल से ही ओम चैंटिंग को डाउनलोड करके और कानों में लीड लगा के मैं बैठ जाता था लगभग 1 घंटा, और कुछ ही समय के बाद इतना ज़बरदस्त फ्लो हुआ ऊर्जा का शरीर के अंदर कि वो, मुझे तो शुरू में इतना ज्ञान नहीं था, मुझे बाद में इस चीज़ का आभास और ज्ञान हुआ कि पूरे शरीर से कुछ चींटियाँ सी यहाँ चढ़ रही हैं। और जब मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे पता लगा कि सहस्रार चक्कर एक्टिवेट हो रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता तुरंत मेरा एक्टिवेट है, ऐसा तो कभी इंसान को दावा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं आपको मेरे साथ जो भी थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जब इसके सहस्रार चक्कर पे ओम का पूरा मेरा जैसे ही मैं लगाता था मेडिटेशन में बैठ के, तो सिर के अंदर यानी कपाल के अंदर बड़ी सेंसेशन होती थी और पूरा दिमाग घूमता था एकदम ऐसे राउंड अपने आप, जबकि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और उसके बाद 1.5 साल के बाद मुझे कई बार मैंने वो ओम की चैंटिंग जब अपने ध्यान में खाली मन को करने बैठने लगा तो सुगंध का आभास, कान में एक टन टन बहुत मशहूर बांसुरी की आवाज़, टल्ली की आवाज़, जैसे कोई मंदिर के अंदर को टल्ली बजा रहा हो, ये अचानक आपको सुनने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पराशक्ति आपसे संपर्क करना चाहती है। दोस्तों, मुझे तो बड़ा आनंद मिला उसमें, और अब एक्टिवेशन मेरा तो बिल्कुल प्रयास जारी है कि मैं लगभग 1.5 घंटा 2 टाइम बैठता हूँ, 1 घंटा एक समय में और 1.5 घंटा एक समय में। अब बहुत अच्छा फील, जैसे ही बैठेंगे ध्यान लग जाता है। तो साथ दोस्तों, इसके और बड़े फायदे हैं। जब आपका सहस्रार चक्कर ये एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी याददाश्त एकदम बढ़ जाएगी। आप 2 साल 5 साल पुरानी बातें भी आपको याद आ जाएगी, और आज आपने जो याद कर लिया आप उसे भूलेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा चेंज है कि आपका जो भुलक्कड़ वो दिमाग था वो एकदम तेज हो जाएगा, एकदम पहना, और नए इजाद, नई खोज में आप लगेंगे। देखिए दोस्तों, अब आपने बाय द वे किसी गायक को देखा होगा, वो गायक या जो सूफी गायक है, वैसे गायक है, अपने गायन में इतना मस्त हो जाता है, उनका सहस्रार चक्र ही कहीं ना कहीं एक्टिव होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है और उसमें रम जाता है। एक लेखक जब अपनी लेखनी लेके बैठता है, कुछ ऐसा लिख देता है कि उसने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। तो इनका लोगों का जो सहस्रार चक्र है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होता है। तो दोस्तों, आप भी ध्यान के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। अब मैंने पराशक्तियों के बारे में बताया कि जब आपका सहस्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो डिवाइन की वो शक्तियाँ आपके आसपास आ जाती हैं, और वो आपसे कुछ ऐसा बेहतर कराना चाहती हैं कि तैयार करती हैं वो आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया, रामकृष्ण परमहंस जी ने किया, और कितनी सारी लिस्ट है कि आप हमारे हिंदुस्तान में तो हजारों ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने एक से एक नए आयाम हमारे इतिहास को दिए।
तो दोस्तों आप भी उन जैसा बन सकते हो अगर आप अपना सहस्रार चक्र को एक्टिवेट कर लेते हो। ओम की चैंटिंग के द्वारा ही इसे सबसे सरल तरीका है। वैसे तो खेचरी मुद्रा है कि आप अपनी जीभ को तालू में लगा के भी ध्यान कर सकते हो। शंभुमी मुद्रा है कि ऐसे आंखें उठा के आपने अपने अज्ञा चक्र पे ध्यान देना है। बहुत सारी मुद्राएं हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि ओम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ओम के द्वारा ही आप सहस्रार चक्र को एक्टिवेट कर सकते हो। जब दोस्तों ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आप इस दुनिया के एक निराले इंसान बन जाएंगे। आपकी सोच एकदम बेहतर हो जाएगी। अब दुनिया में आपको किसी के पीछे लगने की जरूरत नहीं है। आप एकदम सदैव आगे पाएंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत ज़्यादा काम करने लग रहा है। और मस्तिष्क का ही खेल है, सब दिमाग का ही खेल है इस दुनिया में। दोस्तों ये तो इसकी एक्टिवेशन की बात है। एक और बात मैं आपको इसकी बता दूं कि सहस्रार चक्र का थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है कि जो लोग संसारी हैं, जैसे हम लोग भी संसारी हैं, इनमें थोड़ी समस्या ये आ जाती है कि जब ये आपका चक्कर एक्टिवेट होता है तो आप में एक वैराग की भावना उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि आपको ये पता लग जाता है कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है। आपको यह भास हो जाता है कि हम लोग जो ग्रह पे एक मेहमान की तरह हैं, जाना तो हमें अल्टीमेट वहीं है। यानी आपके संसार के कामों में थोड़ा मन आपका कम हो जाता है। ये बैलेंस आपको बना के रखना है, वरना वैराग्य जो है वो 100% आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आपको लगेगा ये संसार जो मिथ्या है, वो परमपिता परमात्मा ही सत्य है, और इसमें कोई दोराई भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह है कि अगर आप संसारी हैं तो आपको ये बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ओम जाप से एक्टिवेट करके सहस्रार्थ को आप अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भाग सकते, क्योंकि संसार के अंदर हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को भी नहीं छोड़ सकते। देखिए दोस्तों, ये हमारा शरीर, मैक्सिमम दुनिया या 99% लोग जो हैं अपने मूलाधार यानी रूट चक्र पर ही जीते हैं और वहीं मर जाते हैं। उनका स्वाय खाने पीने और मौज मस्ती के अलावा उनका कोई दूसरी सोच नहीं होती, कोई दूसरा ध्येय नहीं होता। लेकिन जो लोग अपने चक्रों पे जीते हैं, अपने आत्मा के स्तर पे जीते हैं, उनके लिए ये संसार भी उतना ही प्रिय है जितना परलोक प्रिय है। यानी वो एक बैलेंस बना के रहते हैं, इस लोक में उस लोक में। वो उन शक्तियों से जुड़े रहते हैं जो पराशक्ति हैं, परम पिता परमात्मा की शक्तियां हैं, कि वो कब जब भी उनको याद करेंगे तो वो अपने पास ही उनको पाएंगे। आप अक्सर अकेले बैठे हैं, आपको आभास होगा कि कोई इंसान आपके पास है। मैं तो कई बार जो मैंने फील किया है कि मैं लगभग सुबह 3:30 बजे ध्यान के लिए उठता हूँ, और कई बार आँख नहीं खुलती तो मुझे आभास होता है किसी ने मुझे हाथ लगा के उठाया। तो मैं तो उस परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसकी मेहरबानी मेरे ऊपर है, और क्योंकि मैं उसको याद रखता हूँ तो वो भी मुझे याद रखता है। ये दोस्तों आपके साथ भी ऐसे नज़ारे, ऐसी कल्पनाएं जो आप इस संसार से परे, आपसे तो बहुत दूर हैं, वो आपके नज़दीक आने लगी। तो सहस्रार चक्र को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। इसको लेके मैं एक और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि मेरी अपनी जो अनुभूतियाँ हुई हैं उसको लेके, वो अलग से जरूर देखिएगा। और इसके बाद एक और हम कड़ी शुरू करेंगे। आपने सातों चक्र के बारे में बड़े गौर और ध्यान से सुना, मैं इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम अगली कड़ी में जानेंगे कि इन सातों चक्रों के अलावा भी हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, और उनमें जो मुख्य नाड़ियाँ हैं, सुषुम्ना है, ईड़ा और पिंगला, उनकी जानकारी भी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं। तो अगली कड़ी में हम लोग उन तीनों का अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। आपने वो भी बड़े ध्यान और लगन से देखना है। और दोस्तों, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान और प्यार से देखा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पूरी सीरीज को आपने बड़े प्यार से देखा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा आपको हमेशा खुश रखे, खुशहाल रखे, और अध्यात्म के रास्ते में आपको कोई कठिनाई ना आए,
परमपिता परमात्मा से मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को भी बताइएगा कि अध्यात्म हमारी सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा आयाम है, एक बहुत बड़ा रास्ता है। इस पे जरूर चलिएगा, अपने काम भी कीजिएगा और अध्यात्म में भी रुचि जरूर रखिएगा, और परम पिता परमात्मा को हमेशा याद रखिएगा। ओम ध्यानम। नमस्कार दोस्तों।